देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड या फिर आसान भाषा में रीढ़ की हड्डी, ये हड्डियों का एक ऐसा समूह है जो आपके मस्तिष्क के निचले हिस्से से शुरू होकर आपकी बॉडी की टेल बोन तक यानी कि हिप्स तक को ज्वाइन करता है। इसके 33 वर्टिब्रास होते हैं। वैसे तो रीढ़ की हड्डी का अपना एक महत्व है, वैसे ही जैसे आपके शरीर के हर अंग का अपना एक खास रोल होता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपके शरीर की मजबूती अगर बनी हुई है, ये अलाइंड है, आप खड़े हो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं या फिर बॉडी का बाकी काम आप कर पा रहे हैं, तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम वो योगाभ्यास करेंगे, वो योगासन करेंगे जो आपकी स्पाइन की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, इसे लचीला बनाएगा, इसे मजबूत बनाएगा। इन योगाभ्यास की शुरुआत आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि जब आप ये योगाभ्यास करें तो कुछ टिप्स, आपका पेट खाली होना चाहिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपने पानी पिया हो या फिर कोई लिक्विड डाइट ली हो। कोई भी सॉलिड फूड के साथ आप इन योगाभ्यासों को ना करें। सुबह का वक्त इन योग को करने के लिए सबसे अच्छा है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाए रखने के वो 5 योगाभ्यास। हम सबसे पहले करेंगे भुजंगासन या फिर कोबरा पोज। आपने करना क्या है, अपना दायां हाथ दाएं की तरफ, चेस्ट की तरफ और बायां हाथ बाएं की तरफ। शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए और फिर आप धीरे धीरे अपने चिन को, हेड को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। पीछे से पांव आपके जुड़े हुए होने चाहिए और धीरे धीरे इस तरीके से आप अपने हेड को लिफ्ट करेंगे। जहाँ तक आप खुद लिफ्ट कर सकते हैं लिफ्ट करें और उसके बाद आप अपने हाथों के सपोर्ट से धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी पर एक स्ट्रेच दें। जब आप ऐसा करेंगे तब आप ये महसूस करेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में एक खिंचाव आ रहा है। दोबारा करके दिखाती हूँ। धीरे धीरे आप इस तरीके से वापस नीचे जाएं। हाथों को अपने चेस्ट के दाएं बाएं रखा, शोल्डर्स को स्ट्रेट किया, पीछे पाँव को जोड़ा, फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए सांसों को अंदर खींचते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर जाएं, जितना ऊपर ले जा सकते हैं। कम से कम 5 से 7 की गिनती तक वहीं पर होल्ड करें और फिर वापस धीरे धीरे नीचे लेकर आए। आप किसी भी आसन को जितना धीरे धीरे करेंगे उसका उतना फायदा आपको मिलेगा। शुरुआत में हो सकता है आप अपनी बॉडी को इतना ही उठा पाएं क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है, लेकिन जितना आपका कंफर्ट लेवल है, धीरे 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 करके आप जितना अभ्यास करते जाएंगे आप उतना ज़्यादा अपनी बॉडी को लिफ्ट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच दे पाएंगे। अब इसी में दूसरा पोस्चर है। आप अपने दोनों हाथों को अपने चिन के नीचे रखें। आपका बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, शोल्डर अगेन स्ट्रेट, पीछे से पांव जुड़े हुए और अगेन चिन डाउन। और अब अपनी अपर बॉडी को धीरे धीरे ऊपर लिफ्ट करें और लिफ्ट करते वक्त इनहेल करें। आप याद रखें, जिस वक्त आप ये आसन कर रहे हैं आपके हाथ सीधे होने चाहिए, कोहनियां अंदर होनी चाहिए, शोल्डर्स अपराइट होने चाहिए और इस तरीके से ऊपर की तरफ एक आर्च बनाने की कोशिश करें। अब तीसरा आसन है
भुजंग आसन में ही तिर्यक भुजंग आसन, ये तीसरा वेरिएशन है जिसे हम ट्रायंगुलर कोबरा पोज भी कहते हैं। आपको हाथ अपने अगेन दाएं बाएं रखने हैं, इस तरीके से शोल्डर्स को अपराइट रखना है। और अब आपकी पैरों की पोजीशनिंग आपके शोल्डर अलाइनमेंट में ही होगी, शोल्डर लेंथ में ही आप इसे इस तरीके से फैलाएं। और फिर धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी सांसों को भीतर खींचते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ उठते चले जाएं, बॉडी को लिफ्ट करें। अब आपने करना ये है कि अपने दाएं कंधे से अपने बाएं पैर की एड़ी को देखना है। फ्रॉम योर राइट शोल्डर लुक टू योर लेफ्ट हील। जब आप शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल हो देखने में, लेकिन कोशिश ये करें कि धीरे 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 करके अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं और अपने नेक को उतना टर्न करें जितने कि आपकी आंखें आपके बाएं पैर की एड़ी को देख पाए। अगेन एक्सहेल एंड कम डाउन। लिफ्ट योर बॉडी, इनहेल, जितनी कैपेसिटी आपकी लंग्स की है उतनी कैपेसिटी के साथ आप इनहेल करें, होल्ड करें अपनी ब्रेथ को। अपने बाएं कंधे से अपने दाएं पैर की एड़ी को देखें। जब आप भुजंग आसन करेंगे, ये तीनों वेरिएशन करेंगे, तब आप ये महसूस कर पाएंगे ना सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथ, आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ और आपके रिस्ट की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। रिपीट अगेन, इनहेल, कम अप, टर्न अराउंड। भुजंग आसन की इन तीनों वेरिएशंस करने के केवल रीढ़ की हड्डी के फायदे ही समाहित नहीं है, केवल वो इसे लचीला नहीं बनाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ 3 फायदे और हैं। ये आपके रिस्ट को हेल्दी बनाएंगे, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आप भुजंग आसन करते हैं और अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हैं तो जहाँ तक आप अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करते हैं वहाँ तो उसकी स्ट्रेंथ इन्हेंस होती है, लेकिन फिर जहाँ से आप अपने हाथों के बल पर अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हैं उससे आपकी कलाइयों को मजबूती मिलती है, कलाइयों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, फिर आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है और साथ ही आपके शोल्डर्स मजबूत बनते हैं। तो हाथों की स्ट्रेंथ तो बढ़ती ही है, लेकिन हाथों के साथ साथ आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है। ख़ास तौर पर जब आपने देखा होगा कोरोना काल में जब लोगों की ऑक्सीजन डाउन हो रही थी, उनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, तब डॉक्टर्स भी ये सलाह दे रहे थे कि आप थोड़ी देर उल्टा लेटें और अपनी लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करें। आप धीरे धीरे जब अपने आप को लिफ्ट करते हैं, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच देते हैं, तो अपने आप ही आपके लंग्स जो हैं वो खुलते हैं, आपका चेस्ट खुलता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेथ अंदर इनहेल कर पाते हैं। आपकी लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है जब आप इसी स्ट्रेच के साथ ब्रेथ को अंदर होल्ड करके रखते हैं एटलीस्ट फॉर 5 to 10 सेकेंड। तो एक आसन है, लेकिन इस आसन के बहुत सारे फायदे हैं। ना सिर्फ ये आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाएंगे, बल्कि आपके रिस्ट, आपके आर्म्स, आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, इसको ब्रॉड बनाएंगे, बल्कि साथ ही साथ आपके चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज है ये, चेस्ट और लंग्स की कैपेसिटी को ये बढ़ाएंगे, इम्प्रूव करेंगे। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाए रखने के लिए और उसे हेल्दी बनाए रखने के लिए अब हम करेंगे ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन आप वैसे भी यूजुअली अपनी डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बना सकते हैं। आप जैसे ही सोकर उठते हैं, बेड से नीचे उतरते हैं, तो अब आप अपनी बॉडी को एक स्ट्रेच दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी वार्म अप एक्सरसाइज भी है, बहुत ही अच्छा योगाभ्यास है। इसे करना कैसे है, अपने दोनों पाँव को स्ट्रेट रखें और फिर अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। इंटरलॉक करने के बाद आप इसे अपने हेड पर रखें और जैसे जैसे आप इसे इनहेल करते हुए यानी सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाते जाएंगे, अपने पाँव को आप लिफ्ट करते जाएंगे इस तरीके से।
फिर से मैं तरीका बताती हूँ। दोनों पाँव को स्ट्रेट रखें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, इंटरलॉक हैंड्स अपने हेड पर लेकर जाएं और धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने पूरी बॉडी को पंजों पर लेकर आते हैं, इनहेल करते हुए आप अपने शोल्डर, अपने हैंड्स को एक स्ट्रेच दें ऊपर की तरफ, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं, और देन होल्ड। छोटे बच्चों के लिए तो ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन वैसे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपके बॉडी के हाइट को भी बढ़ाता है। तो जो ऑलरेडी अपने उस एज को क्रॉस कर चुके हैं, जिनकी हाइट अब बढ़ने की संभावना नहीं है, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो छोटे बच्चों को आप ये आसन ज़रूर कराएं। इससे उनकी बॉडी को एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है, उनकी स्पाइन अलाइंड होती है, और जितना आप अपने शोल्डर्स को, अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हैं, उतना आपकी मसल वार्म अप भी होती है। वार्म अप के साथ साथ आपकी स्पाइन स्ट्रेच होती है। स्पाइन जैसे ही आपकी स्ट्रेच होगी, हाइट बढ़ने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो छोटे बच्चों को ये आसन ज़रूर कराएं। एक बार फिर से ताड़ासन, और तिर्यक ताड़ासन। अब तिर्यक ताड़ासन के लिए अपने पाँव को अपने शोल्डर लेंथ पर खोलें। ध्यान रखिएगा, शोल्डर लेंथ पर ही, शोल्डर लेंथ पर खोलें, अलाइनमेंट रखें। हाथ अगेन आप ऊपर की तरफ ले जाएं, स्ट्रेच कर लें जितना शोल्डर को आप ऊपर खींच सकते हैं, जितना हाथों को आप ऊपर खींच सकते हैं, इनहेल करते हुए, और अब एक्सहेल करते हुए नीचे जाएं। ऐसे इनहेल किया आपने, एक्सहेल एंड टर्न राइट। दाहिने तरफ अपनी बॉडी को टिल्ट करें, नीचे झुकाएं, और नीचे झुकाते वक्त एक्सहेल करें। रिपीट अगेन ऑन लेफ्ट साइड। आपको ये ध्यान रखना है, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, चाहे वो आपका दायां पांव हो या फिर आपका बायां पांव हो। आप देख रहे हैं कि दोनों घुटने अंदर हैं। अपनी बॉडी को आपने लेफ्ट की तरफ खींच रखा है, हाथों को मोड़ना नहीं है, हाथों को भी सीधे रखना है। ये एक बहुत अच्छी वार्म अप एक्सरसाइज है। इससे आपका शरीर वार्म अप होगा, बाकी योगाभ्यास के लिए तैयार होगा, और इससे आपकी स्पाइन के साथ साथ आपकी कमर भी लचीली बनेगी, फ्लेक्सिबल बनेगी। कई लोग जब नए नए योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि वो इतना बैंड क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने शरीर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही योगाभ्यास करें। आप थोड़ा बैंड कर पा रहे हैं, थोड़ा करें, आप ज़्यादा बैंड कर पा रहे हैं, ज़्यादा करें, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें कि धीरे 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 करके आप एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ें, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाएं। अगर आप इतना झुक पा रहे हैं, इतना झुकें, इतना झुक पा रहे हैं, इतना झुकें। आप 90 डिग्री तक जा पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और नीचे झुक सकते हैं तो और नीचे जाएं। बस करते वक्त ये ध्यान रखें कि आपके हाथ प्रॉपर स्ट्रेच्ड होने चाहिए और आपके घुटने अंदर होने चाहिए। तो आज हमने किए अपनी स्पाइन की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाए रखने के लिए भुजंगासन के 2 वेरिएशन और तिर्यक भुजंगासन, साथ ही ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। अगर आप रेगुलरली इन आसनों को करते हैं और कम से कम 15 मिनट का अभ्यास आप करते हैं, मैं मिनिमम टाइम आपको बता रही हूँ, आप इससे मैक्सिमम भी ले जा सकते हैं, कम से कम 30 से 40 मिनट का योगाभ्यास आपके स्पाइन को बहुत ही लचीला बनाएगा और जो एडवांस योग है उसके लिए भी आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा। जितना आप भुजंग आसन करेंगे उतना आपकी बैकवर्ड बेंडिंग और ज़्यादा बेहतरीन हो पाएगी। आप धनुरासन कर पाएंगे या फिर आप चक्रासन कर पाएंगे, क्योंकि ये आपकी बैकवर्ड बेंडिंग को बहुत इम्प्रूव कर देगा। और जितना ज़्यादा समय आप ताड़ासन या तिर्यक ताड़ासन को देंगे उतना ज़्यादा आपकी हाइट के लिए ये बेहतर होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाएगा और साथ ही साथ आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा अलाइंड और रिफ्रेश्ड रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर वापस मुलाकात होगी कुछ और नए आसनों के साथ। धन्यवाद।